तो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस. ऑप्शन ए सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, ऑप्शन बी एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ऑप्शन सी क्रिस्टल डिजॉल्व एंड ऑप्शन डी पॉलीमराइजेशन. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन चारों केसेस में से कौन सा केस है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज entropy is defined as the randomness or disorderness of the system. सो जो एंट्रोपी होती है वो सिस्टम में कितना रैंडमनेस प्रेजेंट है या फिर कितनी डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट है उस चीज़ को बताती है. सो एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज रैंडमनेस इंक्रीजेस एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस. सो जैसे जैसे एंट्रोपी या फिर रैंडमनेस इंक्रीज होगी वैसे वैसे एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी. इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एग्जांपल, हम एक सॉलिड लेते हैं, लिक्विड और गैस, इन तीनों में कंपेयर करते हैं. सो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं. तो जो इनमें रैंडमनेस होती है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है. जो लिक्विड होती है इनके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. सो इनके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में इनमें जो रैंडमनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. और वहीं अगर गैस की बात करें तो उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. सो इनमें जो रैंडमनेस का ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. तो यही ऑर्डर एंट्रोपी का भी होता है. किस में सबसे ज़्यादा होगी? गैस में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में. यही रैंडमनेस का ऑर्डर होगा और यही एंट्रोपी का भी ऑर्डर होगा. अब हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे कि इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है. यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन में. सो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगी. सेकेंड में एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी कि जो गैस है पहले पास पास थे लेकिन वही गैस के मॉलिक्यूल्स अब बहुत दूर दूर हो गए, यानी इनकी भी जो रैंडमनेस है या फिर डिसऑर्डरनेस है वो इंक्रीज हो रही है. तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी. क्रिस्टल डिजॉल्व हो रहा है. क्रिस्टल किस फॉर्म में रहा होगा? पहले सॉलिड के फॉर्म में रहा होगा, वो डिजॉल्व होकर किस फॉर्म में किया जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में. तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी. पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? पॉलीमराइजेशन में होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो अलग अलग होते हैं वो पॉलीमराइज होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो है देखिए, एक क्रिस्टल के फॉर्म में आ गई, एक पास आ गया, तो यहाँ पे जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज हो गई है. तो एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.